एमएलसी के कविता ने आज शहर निजामाबाद में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूल जो के टेमरीज शोबे के तहत चलाए जाते हैं इन स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, सदर जिला टीआरएस ए जीवन रेड्डी, एमएलए आरमूर, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, मेयर बलजान नीतू किरण, सदर जिला अक़लियती सेल नवीद इकबाल, कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम कमर, सदर जिला टीआरएस अक़लियती सेल इमरान शहजाद, नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर और दिगर मौजूद थे। अक़लियती अक़ामती स्कूल की तालिबात ने एमएलसी कविता का वालेहाना खैर मकदम किया और मार्च पास करते हुए इनका स्कूल के अहाते में पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल और अमला भी मौजूद था। एमएलसी के कविता ने तालिबात के साथ खुशदिली के साथ गुफ्तगू की और इनसे मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बादिजा उन्होंने एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और दिगर कायदीन के हमरा डेयरी फार्म में एक वसी खता अराजी का जायजा लिया, जहां हाउस के अलावा प्ले ग्राउंड, मुस्लिम शादी खाना और कब्रस्तान की तामीर के लिए एक वसी अरीज अराजी को मुख्तस करने का मंसूबा बनाया गया। मुकामी नार तहसीलदार ने एमएलसी के कविता को नक्शे के जरिए तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने टोक अंदाज में कहा कि इस अराजी का तमाम तनाज़ात से पाक होना लाजमी है ताकि बगैर किसी रुकावट के तेज रफ्तारी के साथ हज और दिगर तामीरात का मंसूबा अमली जामा पहनाया जा सके। इसके अलावा इस अराजी पर एक आरास्ता मैटरनिटी होम भी कायम करने के अज़ाइम का एमएलसी कविता ने इजहार किया और बताया कि इससे सलम इलाके में बसने वाली गरीब आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। टीआरएस पार्टी ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और एमएलसी के कविता ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए मरकजी बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में सिर्फ कारपोरेट खानदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और गरीबों और किसानों की तबाही के मंसूबे रखती है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने महात्मा गांधी निराजा स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना को फराहम किए गए फंड्स की वापसी का मुतालबा कर रही है, जिसके खिलाफ कल यानी 23 दिसंबर को रियासत के तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स पर किसानों के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। एमएलसी के कविता ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि महात्मा गांधी निराजा स्कीम और ज़राई शोबे को एक दूसरे से मरबूत किया जाए ताकि किसानों को यकीनी फ़ायदा हासिल हो और ज़राई शोबा तरक्की कर सके। मगर मरकजी हुकूमत जो कि चौकीदार होने का दावा करती है, वो मुल्क को लूट कर भागने वाले भगोड़ों को रोकने में कतई नाकाम हो चुकी है और काला धन की वापसी का दावा करने वाली मरकजी हुकूमत लिटोरों के पास से 19 लाख करोड़ की लूटी हुई रकम वापस लाने में यकसर नाकाम हो चुकी है और अब कारपोरेट खानदानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जबकि गरीबों के दूध, दही और दिगर अशिया पर जीएसटी और दिगर टैक्स आयद किए जा रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि मरकजी हुकूमत सरमायादार खानदानों के मफादात के लिए काम कर रही है। गरीबों और किसानों से इस मरकजी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। एमएलसी के कविता ने कहा कि हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि बीआरएस मुल्क के गोशे गोशे में गरीब आवाम और किसानों के मफादात के लिए जद्दोजहद करेगी। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थी, जिनमें एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी, आरमूर एमएलए, मेयर बलजान नीतू किरण और दिगर शामिल थे। हमारे तेलंगाना में कल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि जो नरेगा के साथ एग्रीकल्चर को मिलाने का हमारा डिमांड था, उस स्कीम में जितने भी तेलंगाना को पैसे मिले थे वो वापस देने की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार
बात कर रही है और हम इस बात से सहमत नहीं है। हमारी मांग ये है कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाना चाहिए। खेती बाड़ी और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को जोड़ेंगे तो खेती का खर्चा कम होगा, फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये हमारा डिमांड है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं बीआरएस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो फार्मर्स के बारे में सोचे। जिस पार्टी ने ये दावा करके सत्ता में आया है कि हम इस देश के लिए चौकीदारी करेंगे, ये लोग सो रहे थे जब हमारे देश से पैसा लूट के बड़े बड़े बिजनेस वाले चले गए थे। कल 2 दिन पहले पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इन्होंने आंसर ये दिया है कि 19 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वो लुटेरों के लिए बैंकों का कर्जा माफ किया है। मैं आज मोदी जी से ये पूछती हूँ, ये सवाल उनसे करना चाहती हूँ, जो आप काला धन वापस लेके आने वाले थे वो तो आया नहीं है, लेकिन अपनी देश के खुद का पैसा 19 लाख करोड़ों से ज्यादा जो लुटेरे लेके गए, कम से कम उनको तो लेके आइए। क्योंकि बैंकों में आपने जो कर्जा माफ किया है ये किसका पैसा है? ये आम आदमी का पैसा है। जो टैक्स आपने दूध पे डाला है, जो टैक्स आपने सब्जी पे डाला है, जो टैक्स आपने पेट्रोल पे बढ़ाया है दाम, इन सब का पैसा आज बैंकों में है। वो बैंकों का पैसा जिन लुटेरों ने लूटा है, आपने उनका कर्जा माफ कर दिया। तो मैं ये आज मांग करती हूँ, आप रैयतों के साथ खड़े रहिए, गरीब लोगों के साथ खड़े रहिए, कॉरपोरेट के साथ, व्यापारवेत्ता के साथ खड़े रहने से देश का भला नहीं होने वाला है। बीआरएस पार्टी आज ये डिमांड करती है महात्मा गांधी नरेगा और खेती बाड़ी को जोड़ा जाए। इस देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।